न्यू ईयर पे। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसकी 6 आयत से हम देखेंगे। किसी को अगर याद हो न्यू ईयर सर्विस में ये जो जिन्होंने मिस कर दिया वो यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो जो भविष्यवाणी के वचन डाले थे वो आप देख सकते हैं। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसकी 6 आयत से हम देखेंगे। सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। किसी को हिंदी में मिल गया तो पढ़ दो, मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा। इंग्लिश में मिल गया तो भी पढ़ देंगे। Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of my hands. हाँ जी। For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. हालेलुया। तो 6th वर्स से हम देखते हैं, that is why I remind you, या उसमें लिखा therefore I remind you to fan the flame। ये मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रहा हूँ। the gracious gift of God, that inner fire, the special endowment which is in you through the laying on of hands with those of elders at your ordination। तो ये जो साल है जी, it is time to stir up the gift that is hidden in you for the glory of God। और मैं प्रार्थना में सेंस कर रहा था जी कि कई लोग हैं यहाँ पर मौजूद जो कई साल से डोरमेंट है स्पिरिचुअल लेवल पे, जो गिफ्टिंग प्रभु ने उन्हें दी है, वो इस साल है उस कुंड को हिलाने का, ताकि वो जो वरदान है वो बहने लगे प्रभु की महिमा के लिए। यू नो द गिफ्ट्स आर इन यू, यू नो यू आर कैरिंग द मेंटल। बट पिछले, ये खाली कोविड की वजह से नहीं, लेकिन पिछले आप देखेंगे 4-5 साल में अगर आप देखेंगे तो वो जो गिफ्ट जो है जैसे यूज होनी चाहिए आपके अंदर, जो प्रभु ने दी है, वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रही जी। चाहे वो टैलेंट दिया प्रभु ने, चाहे कोई स्क्रोल डाला आपके अंदर, कोई एनॉइंटिंग दी आपको, कोई भी अभिषेक आपके अंदर डाला है प्रभु ने, इट इज मेंट टू बी यूज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एनॉइंटिंग आइदर यू यूज इट और यू लूज इट। हाँ जी, ये ब्रदर रेनर्ड बॉन्के कहते थे हमेशा। तो यहां पर परमेश्वर के दास संत पौलुस क्या कह रहे हैं? टू फैन द फ्लेम द ग्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इनर फायर द स्पेशल एंडोमेंट, मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रहा हूं, विच इज इन यू थ्रू द लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स। हाथ रखने से, आपने कईयों के ऊपर हाथ रखे वो डिलीवर हुए, दुष्ट आत्मा भागी उनके अंदर से। आपने कईयों के ऊपर हाथ रखे वो अनन्य भाषा बोलने लगे जी। आपने कईयों के ऊपर हाथ रखे उनके अंदर गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स आ गई प्रभु की महिमा के लिए। आपने उनके ऊपर हाथ रखे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आपने उनके ऊपर हाथ रखे वो अलग अलग बंधनों से, श्रापों से उन्होंने छुटकारा पाया, कंडेमनेशन और गिल्ट और रिजेक्शन से छुटकारा पाया। लेकिन जो वरदान अब आपके अंदर हैं वो कई गुना ज्यादा अब मल्टीप्लाई होने का टाइम आ रहा है। सो ये बहुत जरूरी है कि मैंने बताया था कि हर साल प्रभु कोई ना कोई अल्फाबेट दिखाते हैं प्रार्थना में। इस साल जो लेटर एफ है इंग्लिश में वो देखा जी मैंने, और ये साल जो है वो आग का बपतिस्मे का भी है। एट द सेम टाइम आप वर्ल्डली फायर्स भी देखेंगे जो होते हुए जी, जो चाहे फ्लडिंग हो, फेमाइन हो या फायर हो, आप देखेंगे। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज क्या है जी? यू विल बी बैप्टाइज्ड विद द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, सो दैट यू कैन रीप द फाइनल हार्वेस्ट दैट विल कम फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स, 2023 ऑनवर्ड्स, है ना जी। तो परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को बताया 2023 से अंतिम जो फाइनल हार्वेस्ट है उसकी शुरुआत हो जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो 2022 जो है दैट विल सेट द टोन फॉर यू फॉर द कमिंग ईयर्स टिल द रैप्चर फॉर हिज ग्लोरी। Verse 7 says, for God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but of power and of love and of sound judgment and personal discipline. Abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. ध्यान रखिएगा जी, इस साल आपको प्रोवोक करेंगे लोग ताकि आपकी जबान से कुछ गलत निकले, आप कुछ गलत एक्शन लें। और लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं जी? आपको फियर में ही चलना। स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन को रिब्यूक करें, टिमिडिटी को रिब्यूक करें। यू डू नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ फियर। शैतान चाहेगा, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी मिनिस्ट्री हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, कि आप कुछ गलत कर बैठे, कुछ गलत बोल बैठे, लेकिन आपके अंदर मसीह का मन है। बोलिए मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का मन है। तो जब आप एम्पलीफाइड में पढ़ते हैं उसमें लिखा है फियर या टिमिडिटी की आत्मा नहीं दिए, लेकिन क्या दिए? पावर के दिए, लव के दिए, सामर्थ है, प्रेम है। फिर आगे लिखा है साउंड जजमेंट लिखा हुआ है उसमें, एंड पर्सनल डिसिप्लिन।
आपको पता है आर्मी में सबसे पहला वर्ड आपको डिसिप्लिन वर्ड नजर आएगा। जो अगर आर्मी का वर्ड आप मेंशन करेंगे सबसे पहले माइंड में डिसिप्लिन वर्ड आता है। और डिसिप्लिन में क्या है जी, जो एम्पलीफाइड बाइबल कह रही है, एबिलिटीज दैट रिजल्ट इन अ काम वेल बैलेंस्ड माइंड एंड सेल्फ कंट्रोल। हम जब नॉर्मल बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है ही हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। लेकिन एबिलिटी प्रभु देंगे ताकि साउंड माइंड आपके अंदर रहे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। साउंड माइंड आपके अंदर रहे, बैलेंस्ड माइंड आपके अंदर रहे, फोकस्ड माइंड रहे। आपको पता है जब किसी की लड़ाई होती है, चाहे घर में हो चाहे किसी और के साथ हो, सबसे पहले उसकी जुबान गलत इस्तेमाल होती है, उसके बाद उसके हो सकता है हाथ चलना शुरू हो जाए, है ना जी। लेकिन स्टार्टिंग सारी माइंड से होती है। वचन में लिखा है जो आपके अंदर है वही आपके जुबान पर आता है जी, वही आपको डिफाइन करता है जी। तो वी नीड टू स्टे काम दिस ईयर, वी नीड टू स्टे वेल बैलेंस्ड दिस ईयर इन आवर अप्रोच, वी नीड टू हैव अ वेल बैलेंस्ड माइंड and we need to have self control for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. Verse 8 says, so do not be ashamed to testify about our Lord, about me his prisoner, but with me take your share of suffering for the gospel. ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, नहीं ठीक चल रहा है। Now it's better. अच्छा, एक better से। But with me, take your share of suffering for the gospel. Continue to preach regardless of your circumstances, in accordance with the power of God, for His power is invisible. अब ध्यान से सुनिएगा जी, 8वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। परसिक्यूशन बढ़ेगा वर्ल्ड वाइड, सतावट बढ़ेगी वर्ल्ड वाइड, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, आवर अप्रोच शुड बी टू टेस्टिफाई अबाउट द नेम ऑफ द लॉर्ड। हमारी अप्रोच क्या है, ये नहीं कि हम हर एक को पकड़ के प्रचार करना शुरू कर दें, वो मूर्खता की बात होती है जी। प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं करते थे, जो सामने आ रहा है उसे प्रचार कर दिया, नॉट एट ऑल। वी नीड टू, इसलिए वो पहले कह रहा है बैलेंस माइंड होना बहुत जरूरी है, वो क्रेजी पने में नहीं चलना है। वी नीड टू हैव दैट विजडम ऑफ गॉड, वेयर टू प्रीच, whom to preach and how to preach. हालेलुया। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 35वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह पौ फटने से पहले चले गए अकेले प्रार्थना करने के लिए, और उसके बाद जब प्रार्थना करने आते हैं, चेले उन्हें ढूंढ रहे थे और चेले कहते हैं लॉर्ड वी आर सर्चिंग फॉर यू। अब बहुत क्राउड नीचे खड़ा है और आपकी वेट कर रहे थे। प्रभु ने कहा मुझे और भी जगह जाना है प्रचार करने। मैं हमेशा एग्जांपल कोट करता हूं, क्यों, हम होते अगर प्रभु की जगह तो हम कहते हैं यार इतना क्राउड है, प्रभु ने भेजा कि प्रार्थना करके आ रहा हूं, है ना जी। तो हम पहले उनको प्रचार करते हैं, बट लॉर्ड नेवर शेयर्ड द गॉस्पेल टू देम। इंस्टेड लॉर्ड वेंट अलोन and he took his disciples to some other place। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, एक कोढ़ी को ठीक किया प्रभु ने। मार्क चैप्टर 1 वर्स 42 आप पढ़ लीजिएगा। एक कोढ़ी को, भीड़ को छोड़ के सिर्फ एक कोढ़ी के पीछे गए वो। हालेलुया। तो परमेश्वर की अप्रोच क्या है, वी हैव टू बी अवेयर रिगार्डिंग अ स्पिरिचुअल realm that is around us। तो वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट दिस ईयर। तो अगर साउंड माइंड होगा ना जी, जो सतावट के बीच में भी कैसे प्रभु का काम फैलाना है, वो प्रभु आपको विजडम देंगे। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे अपनी महिमा के द्वारा, और प्रभु आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे काम करना है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो उसमें क्या लिखा है, डू नॉट बी अशेम्ड टू टेस्टिफाई। कई लोग कहते हैं भाई समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये अच्छी बात है लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपको ये परवाह नहीं है कि प्रभु क्या कहेंगे। और याद रखिएगा, आवर लाइफ इज फ्रेजाइल एंड वी हैव टू लीव दिस प्लेनेट अर्थ वन डे। आप जितना मर्जी जीने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन तो छोड़ना ही है। चाहे वो आप रैप्चर के बाद छोड़ें, चाहे उससे पहले छोड़ें, चाहे आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहना हो, चाहे कहीं और रहना हो, लेकिन आपको ये पृथ्वी तो छोड़नी है एक दिन। एंड दैट इज द हार्डकोर ट्रुथ, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं जी, मेरे प्रिजनर होने के मैं कैदी हूं, इस पर भी अशेम मत करिए। वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में तुम्हें कोर्ट कचहरी में खड़ा किया जाएगा और कुछ को जेल में भी डाला जाएगा जी। बट डू नॉट बी अशेम्ड अबाउट इट। और यहाँ पर संत पौलुस यही कह रहे हैं, मैं जेल में हूँ लेकिन इस बात की परवाह मत करो, बट विद मी टेक योर शेयर ऑफ सफरिंग फॉर द गॉस्पेल, कंटिन्यू टू प्रीच रिगार्डलेस ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, इन अकॉर्डेंस विद द पावर ऑफ गॉड, फॉर हिज पावर इज इनविंसिबल। आपके अंदर जो है वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे भी दुनिया में। तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, उनको अलाउ करें आपके द्वारा काम करने के लिए। इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। तो प्रीच करने से अच्छा आपको पता है पहले टैरी करना है प्रभु के चरणों में,
and let Holy Spirit teach you, and then let Him launch you out into the deep for the glory of God. प्रभु यीशु मसीह को आप डिसाइड करने दें कि आपको क्या करना है. खुद हर डिसीजन लेकर. आज की डेट में विश्वासियों के साथ एक कॉमन बात हो गई है, प्रभु हम ये कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइएगा, आप हमारे से पहले चलिए, हम जा रहे हैं. अरे पहले पूछते रहो जाना कि नहीं, है ना जी. हम ये काम कर रहे हैं प्रभु, अब आप बस ये कर देना पूरा, है ना जी. दे टेक गॉड फॉर ग्रांटेड. और वो होता है ब्लाइंड फेथ. लेकिन वचन जो हमें फेथ सिखाता है, द फेथ दैट सीज इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म, एंड फेथ दैट सीज बाय फेथ, फेथ दैट सीज बाय फेथ. हाँ जी. तो हम जो होते हैं, हम रैश अप्रोच के साथ चलते हैं, वी टेक गॉड फॉर ग्रांटेड. और फिर जब असफल होते हैं, हमें समझ नहीं आता, यार हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं लेकिन हम असफल क्यों हो रहे हैं. व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी. 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7, पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत थी. हमने दूसरी बात देखी थी न्यू ईयर के दिन, और उसी वचन को मैं बता रहा हूँ. इंग्लिश में एम्पलीफाइड में पढ़ रहा हूँ जी आपके लिए, आप हिंदी में तब तक खोल लीजिएगा. द एंड एंड कल्मिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स इज नियर. जब आप न्यू किंग जेम्स या किंग जेम्स पढ़ेंगे, उसमें लिखा द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज एट हैंड. इसमें लिखा द एंड एंड कल्मिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स. आप देख रहे हैं 2 साल से अभी जो कोविड के 4 अलग अलग वेव्स आ गए हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स आ गए हैं, डेल्टा, ओमिक्रॉन, और जो उससे पहले सार्स के नाम से था, अलग अलग जो आ गए जी वायरस. तो क्या हुआ, हर चीज क्यूमुलेट हो रही है ना जी. और अब हम देख रहे हैं कि नेचर में भी साइंस हैं. अब हम देख रहे हैं कि बिना वैक्सीन के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स कल्मिनेटिंग, है ना जी. और वो पाइल अप करके क्या कर रहे हैं, दे आर लीडिंग टू द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. पहले एंटी क्राइस्ट और फिर ट्रू क्राइस्ट, है ना जी. तो वो पूरा मार्क ऑफ द बीस्ट का सेटअप हो रहा है जी. तो क्या लिखा है वचन में, द एंड एंड कल्मिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स इज नियर, देयरफॉर बी साउंड माइंडेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेयर. आपकी प्रार्थना पता है कब डिस्टर्ब होती है, जब आपका पीस खराब हो जाता है. वाइस वर्सा भी है. जब प्रेयर नहीं करेंगे तो पीस नहीं रहेगा, और जब पीस नहीं होगा तो प्रेयर नहीं कर पाएंगे जी. मैं गलत कर रहा हूँ. तो ये बहुत जरूरी है समझना. पहले हमने देखा उस वचन में 2 तिमोथी पहले अध्याय में कि हमें साउंड माइंड चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए. और यहाँ पर भी संत पौलुस क्या कह रहे हैं, पीटर क्या कह रहे हैं जी, कि सेल्फ कंट्रोल और साउंड माइंडेड होना बहुत जरूरी है. एम्पलीफाइड में लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रेयर. आप प्रेयर कर ही नहीं सकते जब आपका ध्यान पूरी दुनिया में है. आप प्रेयर कर ही नहीं सकते जब आपके अंदर शांति नहीं है. आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते जब आप स्ट्रेस और टेंशन में चल रहे हैं. बट व्हेन यू विल हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, देन यू विल बी फुल ऑफ पीस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं सोए वचन में, लेकिन कब सोए, जब आंधी तूफान आ रहा था तब नाव में सो रहे थे. सबसे एडवर्स सिचुएशन में वो सो रहे थे. दैट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, दैट इज रेस्ट इन द लॉर्ड, दैट इज पीस ऑफ गॉड. और परमेश्वर ने खड़े होकर भी क्या कहा, परमेश्वर ने सीधा पीस कमांड किया. जब रिजरेक्शन के बाद चेले घबरा रखे थे, डर के मारे कमरे के अंदर बैठे, सबसे पहले पीस कमांड किया प्रभु ने. उनके पीस को सबसे पहले रेस्टोर किया, बिकॉज इट इज अ वेरी पावरफुल वेपन इन द स्पिरिचुअल रेल्म. जॉय एंड पीस. और मेरी ये प्रार्थना है, ये साल आप प्रभु की शांति और आनंद से भरपूरी के साथ भरे रहें. और मैं सेंस कर सकता हूं जी, लोग शांति महसूस नहीं कर पाए पिछले साल, आनंद महसूस नहीं कर पाए जी प्रभु का. लेकिन आज मैं डिक्री कर रहा हूं प्रभु की ग्रेस से, ये साल आपके लिए फुल ऑफ पीस और फुल ऑफ जॉय होगा प्रभु की महिमा के लिए. पर वो आनंद कोई शैतान नहीं चुरा पाएगा, वो शांति आपके अंदर से कोई दुनिया की ताकत नहीं चुरा पाएगी प्रभु की महिमा के लिए. Irrespective of what you have gone through in the past, let not your past determine your future. Hold on to your peace and you shall see the glory of God. For the purpose of prayer. सबसे पहले प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब होती है. शैतान चाहता है, शैतान को प्रॉब्लम नहीं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं. शैतान को कहां प्रॉब्लम है, आप जब घुटनों पर आ जाते हैं. The biggest battles are won on your knees. आप प्रीच करके गारंटी नहीं दे सकते कोई प्रभु में आएगा, लेकिन आप प्रार्थना से जरूर गारंटी दे सकते हो कि दुनिया हिलेगी. स्वर्ग हिल जाता है प्रार्थना से. 2 जन, सिर्फ 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर कुछ मांगेंगे, उनके लिए स्वर्गीय पिता तक करने के लिए तैयार होते. तो शैतान किस खेत की मूली है. हालेलुया. आपको पता है साल का नंबर क्या है, 2022, 222. जब आप उसको समअप करते हैं, दैट इज 6 and 6 इज द नंबर ऑफ मैन. सेकेंडली 2 इज द नंबर ऑफ एग्रीमेंट. आप इस साल कुछ भी एग्रीमेंट में मांग लीजिए प्रभु से, प्रभु आपके लिए कर देंगे प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. आप फैमिली प्रेयर करते हैं, एक मन होकर करें, प्रभु आपके लिए कर देंगे जी.
Sound minded and self control for the purpose of prayer. Staying balanced and focused on the things of God, so that your communication will be clear, reasonable, specific and pleasing to Him. आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होगा जब आपकी प्रार्थना सही होगी. दूसरा, रीजनेबल होगा जी. हम बहुत सारी बातें प्रभु को बोलते हैं जी, बहुत सारी बातें हम बड़बड़ाते हैं प्रेयर में. कई बार हम पूरी लिस्ट पकड़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो एसेंस है प्रेयर का वो नहीं समझ पाते हैं. प्रेयर इज नॉट अ मोनोलॉग, इट इज अ डायलॉग. इट इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन. आप फोन करते हैं किसी को, हेलो हेलो, और आप पूरी बात बोल के रख देते हैं. आपको समझ नहीं आ रहा दूसरे को रिप्लाई दे रहा कि नहीं दे रहा. आपको क्या हो रहा है. आप जब हेलो बोलते हैं तो दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आना जरूरी है. हालेलुया. तो जब आप हालेलुया बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी हालेलुया आना जरूरी है. ठीक है जी. तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, आर वी इन टू अ रिलेशनशिप विद गॉड और आर वी जस्ट मतलब जैसे मगअप कहते हैं, हमने कर लिया प्रार्थना के तरीके को और हम वही दोहरा रहे हैं जी. सो क्लियर, रीजनेबल एंड स्पेसिफिक. यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन योर प्रेयर. यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन योर अप्रोच विद गॉड. आप एक चीज मांग रहे हैं, उसके पीछे लग जाइए जब तक उसका ब्रेक थ्रू ना मिले. हालेलुया. बच्चों को पढ़ाई आगे करनी है, मांग लीजिए, लॉर्ड मुझे पढ़ाई करनी है. किसके लिए? आपकी महिमा के लिए. नेम फेम गेन नहीं, वो ऑटोमेटिकली आएगा. आप नेम फेम गेन मांगेंगे वो नहीं होगा जी. जॉब करनी है तो मुझे प्रभु आपकी महिमा के लिए करना है. मैं प्रभु से, आप जानते हैं प्रॉस्पेरिटी क्यों मांगता हूं? ताकि मैं कई मिनिस्ट्रीज को स्पॉन्सर कर सकूं, कई फैमिलीज की सेवा कर सकूं, ताकि गॉस्पल जो है वो फैले प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. जो भी आप मांग रहे हैं, आप हेल्थ मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं जी? ताकि आप परमेश्वर की सेवा प्रभु के आगमन तक कर सकें, ताकि आप प्रार्थना अच्छे से कर सकें. तो क्या लिखा जी? क्लियर, रीजनेबल, स्पेसिफिक एंड प्लीजिंग टू हिम. प्रभु को खुश करना. हम कई तरीके अपनाते हैं प्रभु को खुश करने के, लेकिन कर नहीं पाते हैं जी. When you will have a sound mind and self-controlled spirit, the fruit of self-control will be there. Automatically you will see that your vision will be clear, your communication will be clear and reasonable. You will be specific and pleasing unto him. आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे. आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या? मसीह समाज में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है. उन्हें पता ही नहीं प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु चाहते क्या है मुझसे. ये सबका सवाल है जी. जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप साउंड माइंड के साथ चलेंगे, प्रे फॉर अ साउंड माइंड दिस ईयर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, एंड यू विल सी, यू विल हैव अ क्लियर कट वॉइस फ्रॉम गॉड, whether it be through inner witness or inner voice, whether it be through Rhema word of God, whether it be through the Logos word of God, whether it be through a prophet of God, whether it be through visions or face to face encounter. क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. This is the year to cultivate more fruit in us. फल पवित्र आत्मा के होने बहुत जरूरी है. Stirring up the gifts as well as cultivating the fruit. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी पहली आयत क्या लिखा है जी? Pursue love. सबसे पहला जो फल है पवित्र आत्मा का. उसके बाद क्या लिखा है? Earnestly desire spiritual gifts, especially that you may prophesy. खास करके तुम भविष्यवाणी करने पाओ. Year for the women to rise up. Year to repent and humble ourselves before God. And then the true peace of God shall reign and rule your hearts. Hallelujah. 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 This is the year when power of agreement will be released. आप किसी एक मन के व्यक्ति को ढूंढ लीजिए इस साल, जो आपके साथ एग्रीमेंट में आपकी सिचुएशन के मुताबिक प्रे कर सके. आप एक मन के व्यक्ति को ढूंढ लीजिए, and you will see the mighty harvest coming for you. You will see your answers coming to you for the glory of God. Because this is the year of agreement for the glory of God. जहाँ डिसएग्रीमेंट हुआ वहां पर शैतान को मौका मिल जाएगा जी. हो सकता है कुछ बातें आपको पसंद ना हो सकता है इस प्रेयर मीटिंग में पसंद ना हो, बट इट डजंट मैटर टू गॉड. हमें हमारे पसंद से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता. हम कुछ काम नहीं करेंगे, प्रभु किसी और को खड़ा कर देंगे. इस वक्त प्रभु का खाली 12 चेले नहीं है कि प्रभु अब 12 ने सुसाइड कर लिया, एक और को चुन लेते हैं. अभी इस वक्त करोड़ों की संख्या है प्रभु के पास. हालेलुया. तो प्रभु को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. परमेश्वर यहां से नहीं तो पत्थरों से अपनी महिमा ले सकते हैं. हालेलुया. वी आर द प्रिविलेज्ड क्लास इन अ प्रिविलेज्ड जनरेशन. व्हेन लॉर्ड हैज ब्रॉट अस. आपको पता है, मैं कभी इस पे आपसे शेयर करूंगा, अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, हमने पैदा होने से पहले
अपनी कॉलिंग के लिए एग्रीमेंट किया स्वर्ग में, तब हमें प्रभु ने भेजा। आज आप अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं हो, यू एग्रीड अपॉन इट, क्योंकि स्पिरिट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट वाज ऑलरेडी देयर। सिर्फ आपके अंदर वो स्पिरिट डाल दी गई जब आपने शरीर का रूप धारण किया। यू आर ऑलरेडी देयर। आप जोब की पुस्तक, हम अय्यूब में क्या करते हैं, हमें लगता है सारी कमेंट्री है, बस पहले ही 2 अध्याय पढ़ते हैं और आखिरी 3 अध्याय, और उसके बीच का क्या लिखा है उसमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक्चुअली में सारा क्रक्स जो है ना जी, जो रेवलेशन है उसी के अंदर है। हमें बस अय्यूब का पता है, बेचारे ने बहुत प्रॉब्लम सही है, वो सारे सब खत्म हो गए एक दिन में, और फिर प्रभु ने डबली रेस्टोर कर दिया। बट एक्चुअल में अगर आप बीच में पढ़ेंगे आपको पता लगेगा लिवियतन की आत्मा से लेकर हर एक चीज का जिक्र उसमें, द डीप सीक्रेट्स ऑफ गॉड, द सन्स ऑफ गॉड इन द स्पिरिचुअल रियल्म, द एंजल्स ऑफ गॉड, वो सब कुछ उसमें है जी। द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस ईयर इज वी विल नीड एंजेलिक असिस्टेंस एंड एंजेलिक इंटरवेंशन इन मेनी ऑफ आवर मैटर्स, मेनी ऑफ आवर अफेयर्स। और आप देखेंगे परमेश्वर के एंजल्स आएंगे आपकी सहायता करने के लिए। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू सी एंजल्स ऑफ गॉड दिस ईयर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि आप आत्मिक जन हैं। हम भूल जाते हैं हम आत्मिक जन हैं, हम शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम आत्मिक जन हैं, हम भूल जाते हैं। सो वी आर द प्रिविलेज क्लास। बोलिए, आई एम द प्रिविलेज क्लास, आई एम रॉयल प्रीस्टहुड इन क्राइस्ट जीसस माय लॉर्ड। अब याद रखिए, अब याजकों का समाज है, राजपद अधिकारी हैं जी। पहला पत्र 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें जी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैंने आपको कहा था मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। एंड वी शैल, एज फॉर मी एंड माई हाउस होल्ड वी शैल सर्व द लॉर्ड। लॉर्ड हैज गिवन अस अ साउंड माइंड, स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। ही हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर। ये साल है कि हम सब प्रभु के भय में चलें, rather than walking in fear of man and fear of the devil or the fear of the future. Only one thing is required, to fear the Lord. This is what the book of Ecclesiastes teaches us. सब उपदेशक की पुस्तक हमें आखिरी 2 आयतों में यही सिखाती है। किताबों के लिखने का कोई अंत नहीं है कि परमेश्वर के भय में चलें और उसके आज्ञाकारिता में चलें। यही प्रभु चाहते हैं, यही सारांश है, यही जो सार है पूरे साल का। और इस वक्त ठान लीजिए कि मुझे प्रभु आपके मुताबिक चलना है। Whether it pleases my family or not, whether it pleases others or not, whether it pleases the society or not, but one thing is required of me, that I shall serve the Lord, living in the fear of the Lord. प्रभु के भय में होगा, प्रभु के भय में होगा। Thank you, precious Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ। आपका स्वागत है यहाँ। आइए हम सब खड़े हो जाइए, हम प्रभु को धन्यवाद करें। You do not have the spirit of fear, but of power, love and sound mind. No sickness shall touch you by any means in the name of Lord Jesus. No financial lack shall touch you by any means in the name of Lord Jesus. No attacks of the devil shall ever prosper against you in the name of the Lord Jesus Christ. कोई शैतान की स्कीम आपके खिलाफ सफल नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम इसी वक्त आपके प्रियजनों को प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर आ रहे हैं लोग, चाहे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या प्रभु जी इस मीटिंग में मौजूद है, सबको प्रभु जी आप नाम बनाम आशीषित करिए लॉर्ड। वी डेडिकेट दिस ईयर एट योर फीट लॉर्ड जीसस।
And let every day be the day of your glory, your honor and your praise through our lives in the name of Lord Jesus. हर एक दिन आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना का और प्रभु जी आपकी तारीफ का दिन हो हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें इस्तेमाल होने लायक बना दीजिए और हमें इस्तेमाल करें लॉर्ड। मेक अस यूजेबल एंड यूज अस फॉर योर ग्लोरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। शैतान की सारी स्कीम्स इस साल हर एक के जीवन में इस मीटिंग में कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बच्चों के खिलाफ जो भी शैतान की स्कीम्स है वो कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस वक्त में खास करके हर एक परमेश्वर की बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सिस्टर्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर की दासियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर की सेवकाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर की हर एक बेटी को आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जो आपने अपने भविष्यवक्ताओं को बताया प्रभु जी कि इस साल आप अपना आत्मा उनके ऊपर उंडेलेंगे लॉर्ड। इस साल प्रभु जी जो कई सालों की भविष्यवाणी है वो उनके जीवन में पूरी होगी। इस साल प्रभु जी आप अपनी बेटियों को प्रभु जी शिरोमणि ठहराएंगे। इस साल अपनी बेटियों को आप प्रमोट करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We decree and declare promotion for every daughter of God here in the name of the Lord Jesus Christ. We decree and declare spiritual as well as natural and physical promotion in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु जी कोई भी अकेलेपन से होकर नहीं जाएगा लॉर्ड। और आप प्रभु जी उनकी अगुवाई करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, prosper them in every area in the name of Lord Jesus. Prosper every individual in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक जन को आप प्रभु जी उन्नत करें इस साल प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि प्रभु जी वो सारे फाइनेंसेस आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए लॉर्ड। और आपके परिवारों को कोई भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, let there be divine intervention from heaven in their lives in the name of the Lord Jesus Christ. Let your angels be dispatched right now from heaven and let them guard their homes, their lives, their jobs, their businesses, their ministries throughout this year in the name of the Lord Jesus Christ. और हर एक के घर में आपकी शांति बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के हृदय में आपका आनंद बोल देते हैं जो इनके समझ से परे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बच्चों के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन बोल देते हैं लॉर्ड। और प्रभु जी आपके बच्चों की बेस्ट जॉब्स बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और एक अच्छा लाइफ पार्टनर जिनको चाहिए उनको लाइफ पार्टनर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जो चाहते हैं कि उनके लाइफ सेटल हो वो सेटल होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आपकी महिमा को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं वो देखने पाए लॉर्ड। और जो प्रभु जी आपके दर्शन करना चाहते हैं वो करने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। जो प्रभु जी वाकई में आत्मिक उन्नति चाहते हैं उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो अपनी जो नई जॉब चाहते हैं उन्हें नई जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं उनको जॉब में प्रमोशन मिलने पाए। जो इंक्रीमेंट चाहते हैं उन्हें इंक्रीमेंट मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो ब्रेक थ्रू चाहते हैं उन्हें ब्रेक थ्रू मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो चंगाई चाहते हैं उनके शरीरों में चंगाई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और टूटे हुए हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ब्रोकन हार्ट्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ब्लाइंड आईज ओपन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आपकी महिमा का बादल हर एक को घेरेगा लॉर्ड। और आपका वचन की बढ़ोतरी हमारे जीवनों से होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस साल नई आत्मा आपके लोगों के द्वारा बचने पाए। और प्रभु जी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, आर्थिक हर तरीके से आपके लोग उन्नत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let them see the hand of the Lord upon them in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी हमारे देश को आशीषित करते हैं। इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इजराइल को आशीषित करते हैं और विनती करते हैं जो इस साल इलेक्शंस हैं प्रभु जी उनमें आपकी ओर से गवर्नमेंट हर एक स्टेट में नियुक्त होने पाए। Let justice and righteousness prevail in our nation, in Israel and the nations of this earth in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक भविष्यवाणी जो आपके लोगों के जीवन में पेंडिंग है वो पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और 14 पीढ़ियों पहले तक भी प्रभु जी जो बातें इन्होंने खोई हैं पूर्वजों की गलतियों से, पेरेंट्स की गलतियों से, किसी के धोखे की वजह से, किसी श्राप की वजह से, किसी का दिल दुखाने की वजह से और कोई भी दुष्ट आत्माओं की वजह से, इविल स्पिरिट्स की वजह से, अनक्लीन बातों की वजह से, उसके लिए हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं लॉर्ड। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आपके लोग वो सारे शराबों से इसी वक्त बाहर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गलातियों 3:13-14 की आशीषें बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लोग शराबों के फ्रीडम में होकर चलें और आपकी आशीषों में चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नो मोर कर्सेस इन देयर लाइफ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। जो नेगेटिव बातें इनके खिलाफ बोली गई हैं, जो हॉन्ट करती हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो स्नेयर्स ऑफ द डेविल है इनके खिलाफ, जो भी शैतान ने फंदा फैलाया वो सब कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपके लोगों के मुख से कुछ गलत निकले उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं और कैंसिल कर रहा हूं उसका इफेक्ट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग आशीषित हैं। मैं 20 years एज रिवर्सल, रिन्यूअल, रेस्टोरेशन बोल रहा हूं इनका प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के बॉडी पार्ट्स रिन्यू होने पाए। Let the powers of the age to come be reflected on the body parts in the name of the Lord Jesus Christ.
Father, we give you praise, give you glory, give you honor. We dedicate this year for your glory, Lord. ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहें, जो कुछ मुझ में है परमेश्वर के नाम को, उनके वचन को, उनकी हर एक भलाई को धन्य कहें. Thank you, Father. We give you praise, give you glory, give you honor. In Lord Jesus Christ's matchless name. Amen. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा के तहत हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ पूरे साल भर बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सबको आशीषित करें. प्लीज बैठ जाएं.